हेलो एंड वेलकम टू द जियोफाई। सो ये हमारा क्या है, दिस इज़ आवर लेक्चर 3 विच टॉक्स अबाउट द एयर प्रेशर एंड सर्कुलेशन। अब इसमें हम पढ़ेंगे कुछ एयर प्रेशर के बारे में, देखेंगे कि एयर प्रेशर क्या होता है, फिर हम प्लानिटरी विंड्स के बारे में देखेंगे, देन वील बी टॉकिंग अबाउट द मॉनसूनल विंड्स, एनजो, एलिनियो, लानिनिया देखेंगे, मोनिक्स क्या है, कुछ लोकल विंड्स हैं जैसे कि लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, माउंटेन एंड वैली ब्रीज, जो भी वर्ल्ड की विंड्स हैं, हॉट एंड कोल्ड विंड्स, जेट स्ट्रीम, रॉसबी वेव्स एंड बायज, बैलेट लॉ, एकमन स्पाइरल, geostrophic wind flow, and then we will be talking about the aerological monsoon. So पहले देखते हैं कि एयर प्रेशर क्या होता है। देखो, अब एयर प्रेशर तो आप सभी को पता होगा, आपने पढ़ा होगा कि एयर प्रेशर, मान लो ये एक यूनिट एरिया है, दिस इज योर यूनिट एरिया, ठीक है। इस यूनिट एरिया पे, दिस इज योर यूनिट एरिया, ठीक है। इस यूनिट एरिया पे जो भी कॉलम है, एयर का कॉलम, दिस इज द कॉलम ऑफ एयर जो इस यूनिट एरिया के ऊपर होगा। तो इस यूनिट एरिया के ऊपर ये जो कॉलम ऑफ एयर है, ठीक है, इसका वेट कितना है, व्हाट इज द वेट ऑफ दिस एयर कॉलम ओवर दिस यूनिट एरिया, इसको ही बोलते हैं एयर प्रेशर, ठीक है। और ये जो यूनिट एरिया है, मतलब जो बेस है जहाँ से हम ले रहे हैं, ये होता है आपका सी लेवल, ठीक है। सी लेवल सबसे निचला लेवल होता है, क्योंकि तो सी लेवल से हम देखते हैं कि ये जो एयर कॉलम है इसका वेट कितना है, ठीक है, सी लेवल पर। सो दिस इज कॉल्ड एज द एयर प्रेशर, या आप एयर प्रेशर समझ गए होगे, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एयर प्रेशर। फिर वील बी टॉकिंग अबाउट कि जो स्टैंडर्ड एयर प्रेशर है वो कितना होता है। सो ये होता है लगभग 10, इट इज अबाउट 1013.25 मिली बार, ठीक है, इतना होता है, याद रखना है, 1013.25 मिली बार, दिस इज द स्टैंडर्ड। और मेजर किससे करते हैं हम, मेजर करते हैं हम, वी आर मेजरिंग विद द मर्क्यूरियल बैरोमीटर, मीन्स बैरोमीटर से हम इसको करते हैं। सो वी आर मेजरिंग विद द मर्क्यूरियल बैरोमीटर। अब देखो, ये जो बैरोमीटर है, दिस इज नॉट द ओनली इंस्ट्रूमेंट, इसके और भी नाम है, जैसे कि फोर्टिन्स, फोर्टिन्स बैरोमीटर, ये भी होता है। फिर उसके बाद होता है हमारे पास एरोनॉइड, ठीक है, एनेरोनॉइड ऐसा कुछ है इसका नाम, एनेरॉइड, एनेरॉइड बोलते हैं इसको, एनेरॉइड बैरोमीटर, दिस इज ऑल्सो। देन वी हैव द ऑल्टीमीटर, ऑल्टीमीटर होता है हमारे पास। फिर होता है हमारे पास बारोग्राफ, ठीक है, बारोग्राफ होता है, एंड माइक्रो बैरोग्राफ, ठीक है। माइक्रो बैरोग्राफ क्या होता है, बैरोमीटर, फोर्टिन बैरोमीटर, एनेरॉइड बैरोमीटर, ऑल्टीमीटर, बैरोग्राफ एंड माइक्रो बैरोग्राफ, ठीक है। फिर देखो, जो हाईएस्ट सी लेवल प्रेशर है वो हमको कहाँ मिला है, हाईएस्ट सी लेवल प्रेशर, मतलब जो एयर प्रेशर है वो, फर्स्टली वी हैव रिड्यूस्ड इन द 1843, 14th ऑफ जैन, ठीक है, 14th ऑफ जैन को 1843 में हमको ये जो हाईएस्ट एयर प्रेशर है वो इरकुत्स्क, इरकुत्स्क इट इज इन द साइबेरिया, ठीक है, साइबेरिया में ये हमको मिला है, और ये था लगभग 1075.2 मिली बार, ठीक है। फिर लोएस्ट सी लेवल प्रेशर कहाँ मिला है हमको, लोएस्ट सी लेवल प्रेशर हमको मिला है मरियाना आइलैंड में। वेयर इज दिस मरियाना आइलैंड, अब ये जो मरियाना आइलैंड है ये है आपका यूएसए में, यहाँ पर हमको मिला था 877 मिली बार, ठीक है, ये कम था। फिर उसके बाद आइसोबार्स क्या होते हैं, देखो, आइसोबार्स वो होते हैं, दोज आर कनेक्टिंग द इक्वल प्रेशर, ठीक है, जो भी इक्वल प्रेशर एरिया को कनेक्ट करते हैं, दे आर कॉल्ड एज द आइसोबार्स। और आइसोथर्म्स क्या होते हैं, जो इक्वल टेम्परेचर को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। सो दीज आर द आइसोबार्स। फिर प्लानिटरी विंड्स, अब विल बी टॉकिंग अबाउट कि भाई प्लानिटरी विंड्स क्या होती हैं। सो मैं आपको बताती हूँ प्लानिटरी विंड्स, यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है, प्लानिटरी विंड्स, यस, लेट्स सी हियर कि प्लानिटरी विंड्स क्या होती हैं। पहले तो आपका दिस इज योर अर्थ, ठीक है, दिस इज योर अर्थ, ये आपका अर्थ है। अब आपको पता होगा कि ये जो मिडिल है, मिडिल पार्ट, दिस मिडिल पार्ट, यहाँ पर हमारा इक्वेटर है, एंड इस इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा क्या रहता है, हेयर यू आर हैविंग मोस्ट इंसोलेशन, ठीक है, सबसे ज़्यादा आपका इंसोलेशन होता है, ठीक है। एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ITCZ,
ठीक है, इसको ITCZ भी बोलते हैं। एंड ओके, सो दिस इज योर ITCZ पार्ट। ठीक है, फिर उसके बाद हम थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, दिस इज योर 30 डिग्री, ये आपका होता है 0 10 डिग्री से ऐसा, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। ठीक है, फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका 60 डिग्री, दिस इज योर 60 डिग्री। ठीक है, फिर ये आ जाते हैं आपके, दीज आर योर पोल्स, यहाँ पर होता है 90 डिग्री, है ना। तो अब सेम जो है वो साउथ में होता है। ठीक है, यहाँ पर साउथ हैज द सेम, दिस इज 30 डिग्री, दिस इज योर 60 डिग्री एंड दीज आर योर 90 डिग्री पोल्स। ठीक, यस, दीज आर द थिंग्स। देखो अब होता ये है कि ये जो आपका इक्वेटर वाला एरिया है, यहाँ से मैक्सिमम इंसोलेशन आती है, मतलब यहाँ पर जो है वो लो प्रेशर क्रिएट होता है। ठीक है, अब आपको पता है कि लो प्रेशर जहाँ पर होता है वहाँ पर जो है वो आपकी जो एयर है वो राइज करना चालू करती है। तो यहाँ से एयर जो है वो राइज करती है कुछ इस तरीके से, और दोनों तरफ जो है ऊपर यहाँ पर लगभग जो ट्रोपोस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर के ऊपरी भाग में जाकर क्या है, क्या होती है, फिर डाइवर्ट होती है दोनों तरफ। यहाँ ये यहाँ पर नॉर्थ की तरफ जाएगी, ये यहाँ पर, यहाँ ये सदर्न हेमिस्फेयर में कुछ ऐसा होता है। ठीक है, फिर क्या होता है कि इट विल डिसेंड। ठीक है, फिर ये जो एयर है वो डिसेंड होती है कहाँ पर, ये हाई प्रेशर एरिया में, दिस इज योर हाई प्रेशर एरिया। तो 30 डिग्री लैटिट्यूड ये हाई प्रेशर एरिया होता है, यहाँ पर जो एयर है वो आके डिसेंड हो जाती है। ठीक है, और सेम सेम हैपेंस हेयर। ठीक है, तो अब ये चूंकि डिसेंड हो रही है तो आपको पता है दिस इज द लो प्रेशर एरिया एंड दिस इज द हाई प्रेशर। तो जो एयर का सर्कुलेशन है वो हाई से लो की तरफ होता है। तो यहाँ पर जो विंड्स चलेगी वो चलेंगी यहाँ पर, यहाँ से हाई से लो की तरफ। ठीक है, ये हाई से लो की तरफ जो विंड्स चल रही हैं, अब इन विंड्स को बोलते हैं हम नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड। ठीक है, यही होती हैं हमारी ट्रेड विंड्स। ठीक है, और अब ये जो इक्वेटोरियल एरिया है इसका दूसरा नाम भी होता है एक्चुअली, ये जो इक्वेटोरियल एरिया है इसका नाम होता है आपका इक्वेटोरियल लो, या फिर आप इसको डोल ड्रम भी बोलते हो। ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द डोल ड्रम। और जो 30 डिग्री है इसको बोलते हैं काम ऑफ कैंसर। ठीक है, काम ऑफ कैंसर बोला जाता है, या फिर आप इसको हॉर्स लैटिट्यूड भी बोलते हो। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द हॉर्स लैटिट्यूड। अब ये जो सेल बन रहा है, दिस सेल, इस सेल को बोला जाता है हेडली सेल। ठीक है, हेडली सेल इसको बोला जाता है दोनों तरफ, दिस इज कॉल्ड एज द हेडली सेल। अब देखो अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर सेम हैपेंस, यहाँ पर 60 डिग्री पे क्या है कि यहाँ अब आपको मिलेगा लो प्रेशर एंड यहाँ पर हाई, एंड 60 पे अगेन यू विल बी गेटिंग द लो प्रेशर। अब लो प्रेशर से फिर से जो है वो यहाँ एयर राइज होगा, एयर राइज होने के बाद ये दोनों तरफ फिर से ऐसे डाइवर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अच्छा मैं यहाँ से दूसरे कलर के पेन से बना देती हूँ जिससे आपको समझ आए। ठीक, लेट मी, यस, यहाँ से देखो, अब ये जो है ये यहाँ पर फिर से हाई प्रेशर पे आके डिसेंड हो जाएगा, और सेम हैपेंस विद द हेयर। अब यहाँ पर जो है वो पोल्स पे जाके डिसेंड होएगा। ठीक है, अगेन 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 ये आपका लो प्रेशर से हाई हो रहा है एंड देन इट विल डाइवर्ट बोथ द डायरेक्शंस। ठीक है, यहाँ से ये पोल्स की तरफ चला जाएगा, यहाँ से ये आता है आपका हाई प्रेशर की तरफ। ठीक है, सो अब यहाँ पर क्या है कि हाई प्रेशर से हमको पता है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड का डायरेक्शन होता है। तो अब यहाँ पर जो सरफेस विंड्स हैं वो कुछ ऐसी चलेंगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से, दीज आर द विंड्स। इनको क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं वेस्टर्लीज, दे आर कॉल्ड एज द वेस्टर्लीज। ठीक है, और ये क्या है, दीज आर द ईस्टर्लीज, ये ईस्टर्लीज होती हैं, इनको ट्रेड विंड्स भी बोलते हैं। और अब ये जो सर्कुलेशन बन रहा है, दिस ये आपको दिख रहा है ना, जो ये जो सर्कुलेशन बन रहा है या फिर ये जो सेल बन रहा है सेकेंड सेल, इसको बोलते हैं आप फेरल सेल, दिस इज कॉल्ड एज द फेरल सेल, और इसको बोला जाता है पोलर सेल। ठीक है, अगेन हेयर द फेरल सेल, और यहाँ पर भी ये होता है आपका पोलर सेल। गॉट इट। और अब ये जो विंड्स हैं पोल में किस तरीके से आएंगी, पोल में यहाँ पर आपका पता है कि आपको हाई प्रेशर है, सो हाई से लो की तरफ, तो यहाँ पर जो विंड्स हैं वो कुछ इस तरीके से चलती हैं। ठीक है, दीज आर द विंड्स। सो आपको आई थिंक ये समझ आया होगा, ये प्लानिटरी विंड्स होती हैं। एक बार हम फिर से कर लेते हैं एक्चुअली। अब मैं आपको ऐसे बताती हूँ कुछ। ठीक है, अब आप क्रॉस सेक्शन में देखो, क्रॉस सेक्शन में यू विल सी लाइक दिस,
ऐसे देखो, ये जो है ITCZ है तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा 0 से लेके 10 डिग्री तक, ठीक है। अब यहाँ से तुम्हारा जो एयर है वो राइज होगा दोनों तरफ। नाउ इट विल मूव टूवर्ड्स दिस, यहाँ पर 30 डिग्री पे आके डिसेंड होएगा। 30 डिग्री पे, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रेशर है, ठीक है। हेयर यू आर हैविंग द हाई प्रेशर, दिस इज योर लो प्रेशर, ठीक है। हम इसको बना लेते हैं पहले, और ये हो जाएगा तुम्हारा 90 डिग्री, दिस इज योर 90 डिग्री। हेयर यू आर हैविंग, ये तुम्हारा 60 डिग्री है बीच में, और ये तुम्हारा 60 डिग्री है। यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा लो प्रेशर, फिर तुम्हारा लो प्रेशर, और अगेन यहाँ पर हाई प्रेशर, और ये हाई प्रेशर, ठीक है। सो अब अभी जो मैंने देखा था, दिस इज योर डोल्ड्रम एरिया, इसको आप डोल्ड्रम एरिया बोलोगे, और इसको 30 डिग्री को आप बोलते हो काम ऑफ कैंसर, काम ऑफ कैंसर बोलते हो, या फिर इसी को आप बोल देते हो हॉर्स लैटिट्यूड, ठीक है। अब विल बी टॉकिंग भाई कि देखो यहाँ से जो है वो आपका एयर राइज होगा, दोनों तरफ जो है वो डिसेंड होएगा यहाँ पर, ठीक है। दिस हेयर एयर विल बी डिसेंडिंग, और यहाँ से जो है एक सेल बनाएगा। देखो ये जो विंड्स हैं, ये दीज आर ईस्टर्ली विंड्स, ठीक है। इनको ट्रेड विंड्स भी बोलते हैं, यू आर कॉल्ड एज द ट्रेड विंड्स, मैं ऐसे लिख देती हूँ, दीज आर कॉल्ड द ट्रेड विंड्स, ठीक है। और ये जो सेल बन रहा है वो है आपका हैडली सेल, दिस इज योर हैडली सेल, ठीक है। देन यू आर हैविंग, यहाँ से फिर से लो प्रेशर से यहाँ से आपका आती हैं विंड्स, दीज आर योर विंड्स, एंड दी आर ऑल्सो डिसेंडिंग हेयर, ठीक है। ये यहाँ से, एंड दे विल गो फ्रॉम दिस, यहाँ से हाई से फिर से लो की तरफ, दीज आर योर वेस्टर्ली विंड्स अगेन, ठीक है। सो यस, दीज आर योर वेस्टर्ली विंड्स, दीज आर द वेस्टर्न, और ये जो सेल है इट इज़ योर फैरल सेल, ठीक है। अब हमारा बचा है यहाँ से, दिस इज योर पोलर सेल, और इट, ये जो विंड्स हैं वो कौन सी विंड्स हैं, दीज आर ऑल्सो द पोलर ईस्टर्लीज, हम इनको बोलते हैं पोलर ईस्टर्लीज, ठीक है। दिस इज योर पोलर सेल, पोलर सेल, गॉट इट। सो ये अब आपको प्लैनेटरी विंड्स का समझ आया होगा, ठीक है। ये वी हैव डन द प्लैनेटरी विंड्स, यस, ये प्लैनेटरी विंड्स हम कर चुके हैं, ठीक है। फिर मॉनसूनल विंड्स देख लेते हैं। अब मॉनसूनल विंड्स क्या होती हैं, मॉनसूनल विंड्स यहीं पर देख लेते हैं। मॉनसूनल विंड्स में मोस्टली आपका जो इंडिया है इसका प्राइम एग्जाम्पल होता है। सो देखो इंडिया है, दिस इज़ योर इंडिया। अब इंडिया क्या होता है, दिस इज़ योर इंडिया, ठीक है। इंडिया में समर के टाइम पे देख लेते हैं। पहले समर के टाइम पे व्हाट हैपेंस, ये जो ITCZ है ये थोड़ा सा नॉर्थ में चला जाता है, दिस इज़ योर ITCZ, ठीक है। सो इसकी वजह से जो विंड्स आती हैं, मतलब यहाँ से ये आपकी विंड्स आएंगी फ्रॉम दिस साइड, क्योंकि आपको पता है कि दिस इज द लो प्रेशर एरिया, तो जो विंड्स हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाने की कोशिश करेंगी, ठीक है। तो अब ये जो है ये विंड्स सी को क्रॉस करके यहाँ पर आती हैं, चूंकि ये विंड्स जो हैं वो ITCZ की तरफ आती हैं, तो और यहाँ से ओशियन की तरफ से आ रही हैं, सो दे आर ब्रिंगिंग रेन, ठीक है। रेन लेकर आती है कहाँ पर, इस कॉन्टिनेंट वाले एरिया में। सो दिस इज योर ITCZ का मतलब ये मॉनसूनल विंड्स होती हैं। ये तो आपने देखा कि भाई ये समर में होता है, ठीक है। बाकी विंटर में क्या होता है, देखो विंटर में थोड़ी सी उसकी उलट स्थिति हो जाती है, दिस इज योर विंटर। विंटर में क्या है कि आपका जो ITCZ है वो यहाँ पर आ जाता है, नाउ योर ITCZ इज हेयर, मतलब ये मेनलैंड पे नहीं है। तो अब ये जो विंड्स हैं वो कहाँ से आएंगी, वो आपका यहाँ लैंड एरिया से आएंगी, ठीक है। इस लैंड एरिया से, क्योंकि ये लैंड एरिया से आ रही हैं तो ये एकदम ड्राई विंड्स होती हैं, ठीक है। दीज आर द ड्राई विंड्स, और ये ITCZ की तरफ चलती हैं। तो इसीलिए आप देखोगे कि जो विंटर है और जो ड्राई विंड्स है, मान लो यहाँ से साइबेरिया वगैरह यहाँ से विंड्स जो है वो आती है, तो इनमें थोड़ा सा ठंडापन भी होता है, ठीक है। सो ये जो विंड्स है लैंड की तरफ से आ रही हैं, और चूंकि विंटर में आ रही है तो ये जो है वो कोल्ड विंड्स होती हैं। सो इसीलिए आपने देखा होगा कि आपको ठंडी लगती है, आपके मेनलैंड में आपका ठंड पड़ती है, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। फिर और जो मॉनसून है उसमें जो है वो रेन होती है। सो दिस इज द मॉनसूनल विंड्स, ये मॉनसूनल विंड्स होती है, ठीक है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे एनजो। एनजो में विल बी टॉकिंग जो एल नीनियो है, लानिनिया है, लानिनिया मुदोकी, लानिनिया मुदोकी,
का जापानीज नेम है एक्चुअली, दिस इज द जापानीज नेम, इसका जापानीज नेम है, सिमिलर बट डिफरेंट। अभी हम देखेंगे कि कैसे सिमिलर है और कैसे डिफरेंट है, फिर लानिनिया देखेंगे और लानिनिया मुदोकी देखेंगे, ठीक है, लानिनिया मुदोकी। सो लेट्स सी वन बाय वन, यहाँ पर मैंने लिखा है, यस दिस इज, सो आई थिंक यहाँ पर पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट हैपेंस नॉर्मल, पहले हम नॉर्मल कंडीशन देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि ला नीनिया में क्या होता है और एल नीनियो में क्या होता है, ठीक है। सो फर्स्टली विल बी सेइंग कि भाई नॉर्मल कंडीशन क्या होती है। देखो नॉर्मल कंडीशन मैं आपको यहाँ से बना के बताती हूँ। देखो सारा जो सियापा है वो इसी का है, ठीक है, ऑल द सियापा ऑफ दिस ओनली। यहाँ पर क्या है, दिस इज योर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये आपका साउथ अमेरिका है, दिस इज योर इंडिया, हमने इंडिया इसलिए बनाया क्योंकि इसके मॉनसून पे कुछ इफेक्ट होता है, ठीक है, एंड दिस इज योर मैस्करीन हाई, ठीक है, ये आपका मैस्करीन हाई है। सो अब हम देखते हैं नॉर्मल कंडीशन, व्हाट इज द न्यूट्रल नॉर्मल कंडीशन। हम देख रहे हैं कि नॉर्मल में क्या होता है। देखो नॉर्मल में व्हाट हैपेंस कि यहाँ से जो है वो ट्रेड विंड्स आ रही हैं, आपको पता है कि नॉर्मल कंडीशन में दीज आर द ट्रेड विंड्स, ठीक है, ये ट्रेड विंड्स यहाँ से ऐसे चल रही हैं, दीज आर द ट्रेड विंड्स। अब होता क्या है नॉर्मल में कि ये जो ट्रेड विंड्स हैं चूंकि ये आती हैं, तो ये जो ट्रेड विंड्स हैं वो अपने साथ यहाँ से जो हॉट वाटर है, ठीक है, हॉट वाटर को यहाँ पर ले आती हैं, कहाँ पर, यहाँ पर ले आती हैं इस एरिया में, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया के पास जिसको हम बोलते हैं वेस्टर्न पैसिफिक पूल, ठीक है, इसके पास ले आती हैं। और चूंकि 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 अब ये जो हॉट वाटर है वो इस तरफ आ चुका है ट्रेड विंड के साथ, तो अब जो यहाँ है हेयर, ठीक है, साउथ अमेरिका में यहाँ पर अप वेलिंग होने लग जाती है, अप वेलिंग कोल्ड वाटर के साथ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दिस इज द पेरू चिले करंट, ये पेरू चिले करंट है, यहाँ पर अप वेलिंग होती है जिससे यहाँ पर फिशिंग इंडस्ट्री काफ़ी फ्लरिश हो रही है, ठीक है। फिर ये वेस्टर्न पैसिफिक पूल है नॉर्मल कंडीशन में ट्रेड विंड के साथ यहाँ तक आ चुका है, ठीक है। अब क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर लो प्रेशर है हमको पता है, और दिस इज योर हाई प्रेशर, ठीक है, और जो मैस्करीन हाई है दिस इज ऑल्सो द हाई प्रेशर, ठीक है। अब क्या होगा, अब देखो ये व्हाट हैपेंस, यहाँ पर चूंकि अब ये वेस्टर्न पैसिफिक पूल है तो यहाँ पर एयर जो है वो राइज करेगी, यहाँ पर बादल बादल बनेंगे, ठीक है, वर्षा वर्षा होगी, और जो एयर है, एयर अब डिसेंट कहाँ होगी, आपको पता है कि लो प्रेशर से जो है वो हाई प्रेशर की तरफ डिसेंट होगी, तो यहाँ पर जो है वो डिसेंट होता है एयर, तो यहाँ पर जो कंडीशन होती है वो होती है स्टेबल, और यहाँ पर जो कंडीशन होती है वो होती है अनस्टेबल, अनस्टेबल मतलब वर्षा वगैरह हो रही है, ठीक है। फिर दूसरा डिसेंट यहाँ पर होता है, दिस इज द डिसेंट पार्ट, ठीक है, सो यहाँ पर डिसेंट हो रहा है मैस्करीन हाई पर। अब जो इंडिया है इस टाइम पे इंडिया पे होता है लो प्रेशर, क्यों, क्योंकि समर है, ITCZ यहाँ पर होता है। अब व्हाट हैपेंस कि ये जो हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर से आपको पता है कि जो विंड है वो लो प्रेशर की तरफ जाती है, ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वजह से जो इंडियन मॉनसून है इसको जो है वो एक पुश टाइप का मिलता है, यहाँ पर आपको पुश मिलेगा, योर पुश, ठीक है, किसकी वजह से, ये न्यूट्रल कंडीशन में जो है वो मिल रहा है पुश, ये हमारा हो गया न्यूट्रल कंडीशन, ठीक है। अब हम देख रहे हैं व्हाट विल बी सीइंग, अब हम देखेंगे हमारा लानीना। अब ये समझो कि ये जो लानीना है वो अच्छी लड़की है, ठीक है, शी इज़ अ गुड गर्ल, तो इसकी वजह से जो हमारा इंडियन मॉनसून है, इंडियन मॉनसून और अच्छा हो जाता है, ठीक है, और भी अच्छा हो जाता है, शी इज़ अ गुड गर्ल। सो आई थिंक ओके, थोड़ा सा एक बारी और ड्रॉ कर लेते हैं। your mascarene high and this is your south पैसिफिक, ठीक है, ये आपका साउथ अमेरिका हो गया।
अब लानिना के कंडीशन में क्या है कि आपकी ये जो ट्रेड विंड्स थी पहले तो ऐसी आ रही थी, अब ये और भी ज़्यादा तेज हो जाती हैं, ठीक है। दीज आर हायर देन नॉर्मल, ठीक है, ये और भी तेज़ी से चलती हैं। जो वेस्टर्न पैसिफिक पूल है यहाँ पर बढ़ जाता है, ठीक है, और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा आपका वेस्टर्न पैसिफिक पूल, और यहाँ पे और भी ज़्यादा अपवेलिंग होने लग जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पर जो फिशिंग इंडस्ट्री है उसके लिए एकदम गुड, अच्छी बात होती है। और यहाँ पर जो है वो बारिश होती है। अब बारिश होती है, यहाँ पर होएगी बारिश, ठीक है, दिस इज योर बारिश वगैरह होगी, तो यहाँ पर जो लोग हैं यहाँ पर फ्लड वगैरह की सिचुएशन आ सकती है, ठीक है। एंड ये हमको पता है कि दिस इज योर लो प्रेशर और यहाँ पर है हाई प्रेशर, तो यहाँ पर होगा डिसेंट मैस्करीन हाई पे, और यहाँ पर लो प्रेशर है इंडिया पे, तो यहाँ पर और भी ज़्यादा पुश मिलेगा, मतलब जो मॉनसूनल विंड्स हैं, मॉनसूनल विंड्स वो और भी ज़्यादा तेजी से आएंगी और बारिश होगी। बट कभी कभी ये ऐसा होता है कि भाई फ्लड्स वगैरह भी आ सकते हैं, हमेशा अच्छा नहीं होता, बट हाँ मॉनसूनल विंड्स को और भी ज़्यादा पुश मिलता है, ठीक है, इससे। फिर हम बात करेंगे, अब ये तो हमने देख लिया कि भाई न्यूट्रल कंडीशन, एंड वी हैव सीन द लानिनिया वाली कंडीशन। अब हम देखेंगे कि एल नीनियो में क्या होता है। जो एल नीनियो है, एल नीनियो एक्चुअली इज नॉट अ गुड पर्सन, एल नीनियो इज अ बैड पर्सन, ठीक है, ही इज अ बैड पर्सन। सो लेट मी ड्रॉ हियर, दिस इज योर इंडिया, ठीक है, बेयर विद द डायग्राम, and yeah, this is your South America, this is your masculine high. So what happens, अब ये जो ट्रेड विंड्स है वो एकदम वीक हो जाती है यहाँ पर, ठीक है, ट्रेड विंड्स हल्की हल्की चल रही हैं, तो यहाँ पर जो वेस्टर्न पैसिफिक पूल था, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि ये जो ट्रेड विंड्स हैं, ये ट्रेड विंड्स एकदम मरी हुई चल रही हैं, ऐसी वीक ट्रेड विंड्स है यहाँ पे। वीक ट्रेड विंड्स होने की वजह से ये जो वेस्टर्न पैसिफिक पूल यहाँ था अब वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, यहाँ पर बन जाता है आपका वेस्टर्न पैसिफिक पूल, मतलब यहाँ पर जो है वो हॉट वाटर यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा। तो यहाँ पर चूंकि हॉट वाटर अब यहाँ पर इकट्ठा हो गया है, तो यहाँ पर जो है वो बादल वगैरह बनेंगे, हेयर यहाँ पर आपके बारिश वगैरह होगी। दिस इज योर हाई प्रेशर, ठीक है, सॉरी दिस इज योर लो प्रेशर। अब यहाँ पर जो है वो बनेगा आपका लो प्रेशर, देन यहाँ पे आपका डिसेंड होगा, यहाँ पर यू विल हैविंग, यहाँ पर लो प्रेशर बन, सॉरी यार, यहाँ पर हाई प्रेशर है एंड दिस इज योर लो प्रेशर। तो अब जो विंड है वो यहाँ पर डिसेंड होगी, ठीक है, your wind will be descending here, this is your El Nino, ठीक है। विंड थोड़ा अच्छे से बनाते हैं कि विंड जो है अब यहाँ पर डिसेंड होगी आपकी विंड, ठीक। तो अब यहाँ पर जो अप वेलिंग है, अप वेलिंग हो रही थी, ठीक है, आपकी जो अप वेलिंग होने वाली थी वो अब नहीं होगी, तो यहाँ की जो फिश इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, ठीक है ये। और जो हमको हमारा जो मैस्करीन हाई है जिसकी वजह से हमारी इंडिया को पुश मिल रहा था, अब कोई भी पुश नहीं मिलेगा, ठीक है। और आप ऑस्ट्रेलिया में देख सकते हो, इस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया में जो है वो ड्रॉट वगैरह देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है, ड्रॉट वगैरह देखने को मिल जाएगा। देखो इसमें जो एल नीनियो है वो सब कुछ डिसरप्ट कर देता है, ऑस्ट्रेलिया में ड्रॉट आ रहे हैं, यहाँ पर अब वेलिंग भी नहीं हो रही है, और हमारे इंडिया को जो है वो पुश भी नहीं मिल रहा है। सो एल नीनियो इज बैड इन एवरी वे। फिर हम दो और देखते हैं, एक आ जाता है हमारे पास, वी हैव दी एल नीनियो मुदोकी, ठीक है, ये है एल नीनियो मुदोकी, एंड दूसरा है हमारा ला नीना मुदोकी, ठीक है, दिस इज योर ला नीना मुदोकी। अब ये दो चीज़ क्या होती हैं वो देख लेते हैं। अब जो एल नीनियो मुदोकी है, हमने देखा था कि दिस इज योर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है और ये आपका साउथ अमेरिका है, ठीक है, दिस इज योर ऑस्ट्रेलिया एंड दिस इज योर साउथ अमेरिका, ठीक है। सो व्हाट हैपेंस इन द मुदोकी, जो हमारा वेस्टर्न, जो हमारा नॉर्मली एल नीनियो में क्या हो रहा था कि जो वार्मर एरिया है या फिर जो हमारा वार्म वाटर है वो यहाँ पर शिफ्ट हो रहा था, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ शिफ्टिंग हेयर, ये जो वार्म वाटर है वो ऐसा मिडिल में रह जाता है, ठीक है, यहाँ पर आपका वार्म वाटर होता है। सो व्हाट हैपेंस, अब यहाँ पर जो है वो लो प्रेशर है, सो ये राइज होगा यहाँ पर एयर, नाउ इट विल डिसेंड हेयर, ठीक है, ये दोनों तरफ जो है वो एयर का डिसेंड होगा। सो दिस इज योर मुदोकी, ये जापानीज नेम है, इट इज द सिमिलर बट डिफरेंट। सिमिलर बट डिफरेंट कैसे, सिमिलर बट डिफरेंट ऐसे कि भैया जो वार्मर है वो यहाँ पर जाना था बट ये मिडिल में ही रह गया है, ठीक है, ये हो गया आपका एल नीनियो मुदोकी।
बाकी यदि अब हम लानिना मुदोकी की बात करें, सो अगेन दिस इज योर लानिना मुदोकी। अब लानिना मुदोकी में क्या था कि आपका जो दिस इज योर वेस्टर्न पैसिफिक पूल, यहाँ पर ऐसे वेस्टर्न पैसिफिक पूल था। सो व्हाट हैपेंस कि अब ये जो मिडिल है, मिडिल में आपका ऐसे कोल्ड रहेगा, ठीक है, और दोनों तरफ जो है आपका वार्म हो जाएगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। सो व्हाट हैपेंस कि अब जो डिसेंट यहाँ पर होने वाला था, डिसेंट कहाँ पर होने वाला था, वो होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर डिसेंट ना होके अब जो है वो डिसेंट होगा हेयर, ठीक है। यहाँ से भी एयर जो है वो राइज होगा और ये दोनों जाके डिसेंट होंगे यहाँ पर मिडिल में, ठीक है। ऐसा यहाँ पर सर्कुलेशन बनेगा। सो दिस इज योर लानिना मुदोकी एंड दिस इज योर अल्नीनो मुदोकी, ठीक है। ये आपको समझ आ गया होगा आई थिंक। सो यस, देखो हमने एलनीनो देख लिया, हमने एलनीनो मुदोकी देख लिया। तो एलनीनो जो है इज अ बैड थिंग, एलनीनो इज अ बैड थिंग। एलनीनो मुदोकी जो है वो मिडिल में वार्म हो जाता है, ठीक है, मिडिल में वार्म हो जाता है। लानीना जो है, लानीना में क्या है, लानीना इज अ गुड गर्ल एंड लानीना मुदोकी जो है इसमें क्या होता है, मिडिल में कोल्ड हो जाता है इसमें, ठीक है। मिडिल में कोल्ड और दोनों में आसपास में हॉट। फिर मोनिक्स क्या है, अब व्हाट इज द मोनिक्स, लेट मी, मोनिक्स देखो, मोनिक्स एक्चुअली एक ईयर 1973 में, दिस इज द जॉइंट ऑस्पिशीज रशिया और इंडिया ने इंडिया के मॉनसून को पता करने के लिए ये जो एक्सपेडिशन है वो चलाया था। इससे ये पता चला था कि जो इंडियन मॉनसून है, इंडियन मॉनसून जो है वो हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ किसकी, एटमॉस्फेयर की वजह से हो रहा है, हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर की वजह से। ये था मोनिक्स। मोनिक्स 1973 में रशिया और इंडिया का जॉइंट मिशन था जिसने इंडियन मॉनसून के बारे में पता करने के लिए जो है वो मुहिम चलाई थी। और इसमें पता चला था कि जो हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर है इसकी वजह से मोनिक्स, मतलब जो हमारी इंडियन मॉनसून है वो कहीं ना कहीं होते हैं, ठीक है। फिर अब हम बात करते हैं लोकल विंड्स की। लोकल विंड्स में वी हैव द लैंड एंड सी ब्रीज, लैंड और सी ब्रीज है हमारे पास। सो लेट्स सी व्हाट इज द लैंड एंड व्हाट इज द सी ब्रीज। देखो अब लेट मी सी हियर, सो दिस इज द डे लाइट, ठीक है। ये आपका सन, मतलब दिस इज योर डे का टाइम है ना, डे का टाइम है। एंड दिस इज योर लैंड एरिया, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो है दिस इज योर कूल, मतलब दिस इज योर ओशियन, ठीक है, ये आपका ओशियन है एंड दिस इज योर लैंड एरिया। सो व्हाट विल हैपन, अब डे लाइट में जो एयर है, मतलब यहाँ पर लो प्रेशर बनेगा, ठीक है, हेयर लैंड पे लो प्रेशर बनेगा। तो यहाँ से जो एयर है वो राइज होगी और जाके कहाँ डिसेंड होगी, इट विल डिसेंड इन द ओशियन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो होगा आपका हाई प्रेशर, ठीक है। सो यहाँ पर डिसेंड होगी एयर। अब बदले में क्या है कि यहाँ एक सर्कुलेशन टाइप का बनेगा। सो यहाँ से जो एयर है वो आपकी बहेगी किसकी तरफ, यहाँ पर आपके लैंड की तरफ बहेगी। सो जो ये लैंड की तरफ यहाँ ओशियन से एयर बहती है तो क्या है, अपने साथ थोड़ा सा कोल्डनेस लेके जाती है, ये होती है कोल्ड ब्रीज, कोल्ड सी ब्रीजेस, ठीक है। तो ये डे टाइम में चलती हैं, दीज आर द कोल्ड सी ब्रीज, जो यहाँ पर दिन में ऑपरेशन होता है लोगों को उससे थोड़ी सी राहत मिलती है, ठीक है, ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं। दिन में जाओगे आप कहाँ पर, यदि आप किसी बीच पे जाओ तो आप अच्छे से देख सकते हो। फिर अब हम बात करते हैं, ये तो हमने डे टाइम में बात कर लिया, ठीक है। नाउ वील टॉक कि भाई नाइट में क्या होता है। देखो नाइट में चंदा मामा निकल आए हैं, दिस इज योर चंदा मामा। सो व्हाट हैपेंस, अब ये जो लैंड है, लैंड जो है वो एकदम कोल्ड हो जाएगा, कोल्ड होने की वजह से यहाँ बनेगा आपका हाई प्रेशर, ठीक है। बाकी जो आपका ओशियन वाला पार्ट है, दिस इज योर ओशियन वाला पार्ट। तो ओशियन तो जो है वो रिलेटिवली वार्मर होता है, हमको पता है कि स्पेसिफिक हीट जो है ओशियन की वो ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर आपका बनेगा लो प्रेशर, दिस इज योर ओशियन एरिया, ठीक है, दिस इज योर ओशियन एरिया। सो यहाँ से चूंकि लो प्रेशर बन रहा है, सो नाउ यहाँ होगा राइज एयर का, ठीक है। नाउ एयर यहाँ पर राइज होगी और डिसेंड होगी यहाँ पर, एंड यहाँ से जो अब विंड्स चलेंगी यहाँ से, दीज आर कॉल्ड एज द लैंड ब्रीज, इनको लैंड ब्रीज बोलते हैं। और जो लैंड ब्रीज है वो कैसी होंगी, दीज आर द कोल्ड विंड्स, ठीक है, ये क्या होंगी, दीज आर द कोल्ड ब्रीजेस, ये आपकी कोल्ड ब्रीज होंगी, ठीक है। सो ये होता है आपका लोकल विंड्स में, दिस इज योर दिस इज योर व्हाट, देख लेते हैं, दिस इज योर लैंड ब्रीज, सॉरी दिस इज योर सी ब्रीज, ये सी ब्रीज है।
जो कि दिन में चलती है, और ये जो है आपकी लैंड ब्रीज है, ठीक है। सो सी ब्रीज जो है वो दिन के टाइम में चल रही है, और जो लैंड ब्रीज है वो रात के टाइम पे चल रही है। सो दीज आर योर लोकल विंड्स, ठीक, ये आप समझ चुके होंगे। फिर हम बात कर लेते हैं माउंटेन और सी ब्रीजेस की। सो माउंटेन और सी ब्रीज भी कुछ इसी तरीके से होती हैं, देखो। लेट मी यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। लेट मी सी हियर। सो व्हाट हैपेंस, यहाँ पर भी हम पहले डे के टाइम पे देखेंगे व्हाट हैपेंस एट द डे टाइम। देखो ये जो है वो सन है, मतलब ये डे टाइम है, ठीक है। तो सन में दिस इज योर ये आपके पहाड़ वगैरह है, माउंटेन है, ठीक है। सो डे टाइम में क्या होगा, व्हाट हैपेंस एट द डे टाइम, इंसुलेशन की वजह से ये जो ऊपर वाला पार्ट है, दिस इंसुलेशन की वजह से यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर आपका बनेगा, क्योंकि जो दिस इस पार्ट पे ज़्यादा इंसुलेशन है, तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है वो जल्दी गर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका बनेगा लो प्रेशर, ठीक है। यहाँ पर आपका लो प्रेशर बनेगा दोनों तरफ, और जो नीचे वैली है यहाँ पर होगा आपका कंपैरेटिवली हाई प्रेशर, ठीक है। तो हमको पता है कि जो एयर है वो हाई से लो की तरफ मूव करती है, तो अब जो है वो इस ऊपर की तरफ दिन के टाइम में जो है वो एयर चलेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो लो प्रेशर है, ठीक है। तो सो जो ये वैली की तरफ से, जो ये वैली से जो ये वैली से माउंटेन की तरफ, ठीक है, ये माउंटेन की तरफ विंड्स चल रही हैं, इनको बोलते हैं वैली ब्रीज, वैली ब्रीज। अच्छा एक बात याद रखो कि विंड्स जहाँ से स्टार्ट हो रही है उसका नाम जो है वो उसी पर पड़ जाता है। जैसे वैली से चल रही है तो वैली ब्रीज बोल रहे हैं, माउंटेन से चलेगी तो माउंटेन ब्रीज बोल देंगे। अब यहाँ पर चूंकि लो प्रेशर है तो थोड़ा यहाँ पर आपको क्लाउड्स वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज द एनाबेटिक विंड्स, एनाबेटिक विंड्स, ठीक है, इनको एनाबेटिक विंड्स भी बोल देते हैं, ठीक है। सो ये हो गया हमारा आपका दिस इज योर वैली ब्रीज, ठीक है, ये वैली ब्रीज हो गया। अब हम देखेंगे कि माउंटेन ब्रीज क्या होती हैं। अब हमारे चंदा मामा निकल चुके हैं रात में, सो व्हाट हैपेंस, अब हम देख लेते हैं, दिस इज योर माउंटेन, ठीक है। अब ये जो एरिया है यहाँ पर हो जाएगा हाई प्रेशर, क्योंकि आपको पता है कि दिस इज द रॉक थिंग, ठीक है। तो ये जल्दी से अपना जो है वो ठंडी हो जाती है, जल्दी अपना जो टेम्परेचर है वो बाहर की तरफ ऐसे रेडिएट कर देती है और जल्दी ठंडी हो जाएगी। ठंडी होने की वजह से अब यहाँ पर जो है वो हाई प्रेशर होगा, और जो वैली है, वैली में कंपैरेटिवली जो है वो होगा लो प्रेशर। तो अब जो विंड्स हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेंगी, ठीक है, ये वैली की तरफ चल रही हैं। सो दीज आर कॉल्ड एज द माउंटेन ब्रीज, ठीक है, इनको माउंटेन ब्रीज बोलेंगे अब हम। ओके, सो दीज आर कॉल्ड एज द माउंटेन ब्रीज, ठीक है, ये माउंटेन ब्रीज है। अब माउंटेन ब्रीज में होता क्या है कि चूंकि ऊपर से नीचे की तरफ ये विंड चल रही है, तो यहाँ पर जो एयर है, ठीक है, दिस एयर यहाँ पर थोड़ी सी रिलेटिवली, ये जो कि कोल्ड विंड्स हैं एक्चुअली, सॉरी, जो कोल्ड विंड्स हैं यहाँ से ये डिसेंड हो रही हैं, दीज आर द कोल्ड्स, ठीक है, ये आपकी कोल्ड विंड्स हैं, मतलब यहाँ से जो कोल्ड एयर है वो डिसेंड होके नीचे आ रही है, ठीक है, ये कोल्ड, दिस इज ऑल्सो द कोल्ड थिंग। तो चूंकि ये जो नीचे कोल्ड आ रही है विंड, तो यहाँ पर एकदम वैली में आपको मिलेगा कोल्ड, ठीक है, आपको थोड़ा सा कोल्ड मिलेगा। और क्या करेगा, ये जो सिंकिंग है, ये जो कोल्ड एयर है वो जो वार्म एयर है उसको थोड़ा सा ऐसे अपवर्ड ऊपर की तरफ नज कर देगी, ठीक है, यहाँ पर आपको वार्म मिलेगा एरिया, ठीक है। सो इसी की वजह से क्या है, आपका रिवर्स लैप्स रेट आपको जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है, रिवर्स लैप्स रेट, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द इन्वर्जन। इन्वर्जन क्या होता है, इन्वर्जन मतलब जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे तो आपका टेम्परेचर घटने की जगह बढ़ने लग जाए, तो इसको बोलते हैं इन्वर्जन। सो ये जो है इसी की वजह से इन्वर्जन होता है ये माउंटेन एरियाज में जब माउंटेन ब्रीज चलती है, ठीक है। अब इसका इफेक्ट क्या होता है, इसका इफेक्ट ये होता है कि जो अपर वैली है, मतलब दिस इज द अपर वैली, यू कैन सी, ओके, लेट मी सी, यहाँ पर मैं ड्रॉ करती हूँ कि भाई ये जो अपर वैली है, इतना एरिया जो है वो अपर वैली हो गया है ना, और ये जो है वो है आपका लोअर वैली, दिस इज योर लोअर वैली एंड दिस इज योर अपर वैली, ठीक है, ये इतना पार्ट जो है वो अपर वैली हो गया, इतना पार्ट जो है वो अपर वैली है, और इतना जो पार्ट है वो है आपका लोअर वैली। तो जो अपर वैली वाला पार्ट है, ये जो एरिया है
ये आपका फ्रॉस्ट फ्री रहता है। फ्रॉस्ट फ्री क्यों रहता है? क्योंकि ये जो वार्म एरिया है वो ऊपर पुश हो चुका है। बाकी जो लोअर एरिया है, ये जो लोअर एरिया है यहाँ पर क्या है, फ्रॉस्ट होता है, जिससे जो क्रॉप वगैरह है वो भी डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, सो ये आपको समझ आ गया होगा। दिस इज योर वैली ब्रीज एंड दिस इज योर माउंटेन ब्रीज। ठीक है, माउंटेन ब्रीज चलती है रात के टाइम पे, बाकी जो आपकी वैली ब्रीज है वो चलती है आपकी दिन के टाइम पे। ठीक है, डे के टाइम पर। सो वी हैव डन द माउंटेन एंड सी ब्रीजेस। फिर हम विंड्स देख लेते हैं, विंड्स ऑफ द वर्ल्ड। विंड्स कौन कौन सी चल रही हैं? हॉट विंड्स चलती हैं, कुछ कोल्ड विंड्स चलती हैं। सो लेट्स सी ओके। सो पहले हम देख लेते हैं नॉर्थ। पहले हम सारी हॉट विंड्स देखते हैं। ठीक है, हॉट विंड्स पहले हम नॉर्थ अमेरिका से शुरू करते हैं। यहाँ पर चलती है योर चिनूक। दिस इज योर चिनूक, यस दिस इज योर चिनूक विंड्स। ये आपकी चिनूक विंड है। और यहाँ पर जो है दिस इज योर सेंटा आना, है ना, ये आपकी सेंटा आना है जो कि कैलिफोर्निया में चलती है। ठीक है, ये क्या है, दिस इज योर सेंटा आना, दिस इज योर सेंटा आना। फिर यहाँ पर कौन सी चल रही है? साउथ अमेरिका में एक हॉट विंड चलती है जिसको बोलते हैं जोंडा। ये चिनूक के जैसी होती है। देखो जो चिनूक है एक्चुअली क्या होता है, चिनूक में दिस इज योर रॉकीज। ठीक है, तो जो चिनूक है वो कुछ इस तरीके से चलती है ना, ये रॉकीज है, रॉकीज को पार करके ये जो है वो डिसेंट होती है। तो डिसेंडिंग विंड जो है वो काफ़ी वार्म होती है। सो यहाँ पर जो प्रेरीज है, प्रेरीज में जो फ्रॉस्ट होता है उसको पिघला देती है। ठीक है, जिसके लिए जो रेड इंडियंस हैं, रेड इंडियंस मतलब जो यहाँ के ट्राइब्स हैं उनके लिए काफ़ी सहूलियत हो जाती है। ठीक है, बाकी जो सेंटा आना है, सेंटा आना विंड होती है कैलिफोर्निया की। अब ये जो कैलिफोर्निया की विंड है इनकी वजह से क्या होता है कि इनसे फॉरेस्ट फायर जो है, फॉरेस्ट फायर वो भी आती है। मतलब जो फॉरेस्ट फायर है वो ये सेंटा आना की वजह से होती है जो कि कैलिफोर्निया में होती है। फिर जोंडा। अब ये जो जोंडा विंड्स हैं, दीज आर द जोंडा विंड्स, ये चलती हैं साउथ अमेरिका में और ये चिनूक की जैसी होती हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर देख लेते हैं, एक है हमारी हरमट्टन, दिस इज योर सिरोको। अब जो हरमट्टन है, हरमट्टन को हम डॉक्टर विंड्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसको डॉक्टर विंड भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है। ठीक है, इस एरिया में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है। और जो जो हरमट्टन है वो कंपैरेटिवली ड्राई होती है ना, तो कंपैरेटिवली ड्राई होती है, सहारा से आ रही हैं, तो थोड़ा सा ये जो ह्यूमिडिटी है उससे थोड़ा राहत दे देती हैं, तो इसीलिए ये जो है वो डॉक्टर विंड्स कहलाती हैं। फिर हम बात कर लेते हैं सिरोक्को। देखो जो सिरोक्को है, सिरोक्को किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? जो सिरोक्को है यहाँ पर, ये जो मैं क्या बोलूँ, ब्लड रेन। ठीक है, ब्लड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है दिस सिरोक्को। ठीक है, ये सिरोक्को विंड जो है, दिस इज योर सिरोक्को, ये ब्लड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ब्लड रेन क्यों होती है? क्योंकि क्या है कि ये सहारा से ये जो रेड कलर की सेंड है ना, रेड कलर की सेंड इसको लेकर जाती है। और इस सेंड की वजह से क्या है कि प्रेसिपिटेशन जब होता है, इस सेंड इस मतलब इस जब प्रेसिपिटेशन होता है तो ये जो सैंड के पार्टिकल है ना वो भी घुले हुए नीचे गिरते हैं। ठीक है, तो ये होता है सिरोक्को। फिर हम बात कर लेते हैं, दिस इज योर खमसिन, दिस इज योर खमसिन, खमसिन कमरिया वाला खमसिन। ये हो जाती है यहाँ पर आपकी लू। एंड हेयर यू आर हैविंग द फोहन, यूरोप में आपकी चल रही है यहाँ पर फोहन। एंड देखो ऑस्ट्रेलिया में आपकी चलती है सदर्ली विंड। ठीक है, दिस इज योर सदर्ली विंड एंड दिस इज योर नॉरवेस्टर, नॉरवेस्टर। ठीक है, ये चल रही है आपकी न्यूजीलैंड में। अब हम देख लेते हैं जितने भी आपकी कोल्ड विंड्स हैं वो कौन सी चल रही हैं। अब यहाँ से कोल्ड विंड आ रही है एक, दिस इज कॉल्ड एज द ब्लिजर्ड। ठीक है, इसको बोलते हैं ब्लिजर्ड। और ब्लिजर्ड की वजह से काफ़ी कोल्ड हो जाता है यहाँ पर यूएसए में। देन यहाँ पर एक आ जाती है पोम्पेरो, ये पोम्पेरो विंड, इट इज़ द कोल्ड विंड। एंड देन यहाँ पर कोल्ड विंड है, दिस इज़ द बोरा। देखो बोरा, दिस इज़ बोरा। एंड हेयर इट इज़ द मिस्ट्रल। ठीक है, ये होती है आपकी मिस्ट्रल। तो जो मिस्ट्रल है वो ये स्पेन फ्रांस वगैरह में चलती है। ठीक है, फिर आपकी जो सेंट्रल इंडिया है, मतलब सॉरी सेंट्रल आपका जो एशिया है, या फिर आप रशिया कह लो, जो भी कह लो। ठीक है, यहाँ पर सेंट्रल एशिया में चलती है आपकी काराबूरान, काराबूरान। और आपका जो रशिया का ईस्टर्न पार्ट है यहाँ पर चल रही है बूरान, काराबूरान एंड बूरान, है ना। और जो साउथ है, मतलब जो हमारा सदर्न हेमिस्फेयर है, ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर चलती है
ब्रिक वेल्टर इसको आई थिंक बोलते हैं, दिस इज द ब्रिक वेल्टर, आई डोंट नो वेदर। आप तो याद रखो कि ये जो ब्रिक जैसी विंड है वो चलती है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में, ठीक। सो ये हमने देख लिया है, दीज आर ऑल विंड्स, ठीक। सो यस, दीज आर द विंड्स। एक बार हम फिर से यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। हॉट विंड्स कौन कौन सी देखी हमने? चिनूक देखा, एक मिनट, वी हैव सीन द चिनूक, चिनूक हमने देखा यूएसए में। फिर हमने सेंटा आना देखा यूएसए में। देन वी हैव सीन द जोंडा साउथ अमेरिका में। देन वी हैव सीन द हरमट्टन, और हरमट्टन, सिरोको एंड खमसिन, ये हमने देखा है अफ्रीका में। फिर फोहन देखी है हमने यूरोप में। देन लू हमने देखी इंडिया में। फिर हमने नॉर्थर, जो हमारी सदर्ली विंड है विच वी हैव सीन इन द ऑस्ट्रेलिया, एंड जो हमारी नॉर्थ वेस्टर है वो हमने न्यूजीलैंड में देखी, ठीक है। फिर कोल्ड विंड्स देख लेते हैं। कोल्ड विंड्स में एक है हमारी ब्लिजर्ड, जो कि हमने यूएसए में देखी। पोम्पेरो, पोम्पेरो भी हमने कहाँ देखी? साउथ अमेरिका में देखी। एंड काराबुरान, काराबुरान एंड बुरान, ये हमने देखी है सेंट्रल एशिया में। देन यूरोप में हमने देखी है मिस्ट्रल, वी हैव सीन द मिस्ट्रल, एंड जो आपकी बोरा विंड है, मिस्ट्रल एंड बोरा। एंड जो ऑस्ट्रेलिया है वहाँ पर हमने देखी है ब्रिक वेल्टर, ठीक है। सो दीज आर द विंड्स दैट वी हैव सीन। अब हम बात करते हैं जेट स्ट्रीम की। ओके, सो जेट स्ट्रीम, देखो जेट स्ट्रीम क्या होता है, यू नीड टू नो। हम देख लेते हैं यहाँ पर। ओके, सो वील बी टॉकिंग अबाउट द जेट स्ट्रीम, लेट मी राइट हेयर। ओके, जेट स्ट्रीम के बारे में पढ़ रहे हैं हम। वी आर टॉकिंग अबाउट द जेट स्ट्रीम, ठीक है। जेट स्ट्रीम क्या होता है बेसिकली? देखो जेट स्ट्रीम जो है, दिस इज योर अर्थ। अब जो जेट स्ट्रीम है यहाँ पर होती है सब पोलर जेट स्ट्रीम, और यहाँ पर होती है दिस इज योर पोलर जेट स्ट्रीम, ये दोनों में होती है, ठीक है। दिस इज योर सब पोलर जेट स्ट्रीम एंड दिस इज द पोलर। अब जो जेट स्ट्रीम है वो सरकम पोलर, इनका जो डायरेक्शन है इट इज द वेस्टर्ली विंड, ठीक है। ये वेस्टर्ली होती है, मतलब वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलती है, ठीक है। फ्यू हंड्रेड किलोमीटर तक ये फैली होती हैं। और जो वर्ल्ड वॉर है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसके टाइम पे इनको जो है वो डिटेक्ट किया गया था। इनकी हाइट कितनी होती है? 7.5 से लेके 14 किलोमीटर तक, मतलब ऐसे ऊपर आपको मिलेंगी, ठीक है। अपर ट्रोपोस्फेयर में ये मिलती हैं, आप बोल सकते हो कि ये अपर ट्रोपोस्फेयर में मिलती है, ठीक है। अपर विंड्स होती हैं ये, अपर ट्रोपोस्फेयर में आपको मिलेंगी। और इनकी वेलोसिटी, जो विंटर है, विंटर में इनकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है और समर में इनकी वेलोसिटी कम होती है, ठीक है। ये कुछ चीज़ें जो हैं आपको याद रखनी है किसके बारे में? जेट स्ट्रीम के बारे में। फिर मैं यदि आपको बात करूं कि जैसे इसका एक क्रॉस सेक्शन है, दिस इज द क्रॉस सेक्शन, ठीक है। आप जैसे जैसे आप अंदर की तरफ जाओगे, ठीक है, दिस इज योर जेट स्ट्रीम, ठीक है। आप जैसे जैसे अंदर की तरफ जाओगे इस जेट स्ट्रीम में, तो आपको जो प्रेशर है, जो भी आपका माइल्स पर आवर वाला प्रेशर है, वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा, ये इंक्रीज होगा, ठीक है। एंड यस, दीज आर द जेट स्ट्रीम। सो ये जेट स्ट्रीम है हमारी, देख लिया हमने। जेट स्ट्रीम वी हैव सीन। यहाँ पर थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। जेट स्ट्रीम जो है वो आपकी, दीज आर योर वेस्टर्ली विंड्स। एक तो वेस्टर्ली होती हैं, जैसे कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ आती हैं, 7.5 से 14 किलोमीटर की हाइट पर आपको मिलती हैं। विंटर में काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं, समर में जो है ये वीक हो जाती हैं। एंड बस यही कुछ चीज़ें हैं। फिर रॉस्बी वेव। अब रॉस्बी वेव तो देखो ऐसा मियंडर टाइप की वेव्स होती हैं ये, दीज आर कॉल्ड द वेवी जेट स्ट्रीम। इनको हम वेवी जेट स्ट्रीम बोलते हैं, ठीक है, वेवी जेट स्ट्रीम। अब ये कैसी होती हैं? देखो ये कुछ ऐसी होती हैं जैसे दिस इज योर अर्थ, ठीक है, ये आपका अर्थ है। सो पहले जो है ये कुछ ऐसे होंगी, ठीक है, दीज आर लाइक दिस। फिर बाद में जो है ये कुछ दीज आर लाइक दिस, बाद में थोड़ा और मियंडर होंगी, एंड then what happens, then again they will be like this, and फिर बाद में क्या हो जाता है कि ये जो है वो ऐसी हो जाती है, ठीक है, like this। सो यहाँ पर जो है दिस इज योर लो प्रेशर एरिया एंड दिस इज योर हाई प्रेशर एरिया। और सबसे लास्ट में क्या होता है, ये रॉस्बी वेव्स, ये जो आपका दिस इज, ये ऐसा हो जाता है, और जो लो प्रेशर है और हाई प्रेशर वो अलग अलग कट जाते हैं, ठीक है। दिस इज योर लो प्रेशर और ये आपका हाई प्रेशर, ये कट गया है। सो ये होती हैं आपकी रॉस्बी वेव्स। फिर बायल्स बैलेट लॉ क्या होता है? देखो बायल्स बैलेट लॉ एक्चुअली
व्हाट हैपेंस एट द बायल्स बैलेट लॉ, ये विंड का डायरेक्शन, दीज आर रिलेटेड टू, यहाँ पर बता देती हूँ, ठीक है मैं. सो लेट मी ड्रॉ हियर. क्या पढ़ रहे हैं हम? वी आर स्टडिंग द बायस बैलेट लॉ. दिस इज योर बायस बैलेट लॉ. इसमें क्या होता है कि समझो एक बंदा है, आपने इसका फेस जो है वो नॉर्थ हेमिस्फेयर में कर रखा है, ठीक है. तो इसके पीछे से जो है वो विंड आ रही है. अब इसके पीछे से जो विंड आएगी, ठीक है, वो कोरियोलिस फोर्स की वजह से इस तरफ चली जाएगी एंड यहाँ से भी कुछ इस तरीके से, ठीक है. सो ये जो पर्सन है इसकी राइट हैंड साइड पे, दिस इज हिज राइट हैंड साइड. तो ये जो राइट हैंड साइड है इसके साइड पे होगा इसका हाई प्रेशर, ठीक है. बाकी ये जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पर होगा लो प्रेशर, ठीक है. सो यही चीज़ है कि विंड का डायरेक्शन और एयर प्रेशर जो है उसका रिलेशन है. बाकी ये तो नदर्न हेमिस्फेयर का है, साउथ में इसका उल्टा हो जाता है, ठीक है. जैसे ये जो पर्सन है वो कुछ ऐसे खड़ा होगा, ऐसे आप, ठीक है, दिस इज द पर्सन. तो अब जो विंड है वो यहाँ से आएगी और यहाँ इस तरफ जाएगी, ठीक है. सो इसका ऑपोजिट हो जाएगा कि भाई इसकी राइट हैंड साइड जो है क्या हो जाएगा, दिस इज हिज, आप खुद देखो ना कि आप राइट हैंड साइड, whatever योर राइट हैंड साइड, आपके राइट हैंड साइड पे लो प्रेशर हो जाएगा और जो आपका लेफ्ट है, लेफ्ट यहाँ पर आपका हाई हो जाएगा, ठीक है. ये उल्टा है एक्चुअली. सो अब तो ये याद रखो कि जो बायल्स बैलेट में नदर्न हेमिस्फेयर में राइट हैंड साइड पे हाई प्रेशर होता है और जो लेफ्ट हैंड साइड है इस पे हो जाता है लो प्रेशर, ठीक है. सो ये है आपका बायल्स बैलेट लॉ. फिर हम एक्मेन स्पाइरल के बारे में पढ़ेंगे. देखो एक्मेन स्पाइरल बेसिकली जो आपकी विंड की स्पीड है, ठीक है, दिस इज योर, देखो ये रिलेशन किन किन चीज़ों का है एक्मेन स्पाइरल में. जो हम एक्मेन स्पाइरल पढ़ते हैं उसमें एक तो हम विंड का स्पीड देखते हैं, विंड का स्पीड, कोरियोलिस फोर्स, ठीक है, और जो सरफेस वाटर है, सरफेस वाटर, इनकी वजह से, इन तीनों की वजह से बनता है आपका एक्मेन स्पाइरल, ठीक है. अब होता क्या है, देखो होता ये है कि समझो दिस इज द विंड का डायरेक्शन, ठीक है, ये विंड का डायरेक्शन है, दिस इज द विंड का डायरेक्शन, ठीक है. एंड विंड के डायरेक्शन जो कि ऐसा होना चाहिए, ऐसी बहनी चाहिए एकदम सीधी, तो ऐसा नहीं बहता है. जैसे नॉर्थ की तरफ बह रहा है ये, तो कोरियोलिस फोर्स की वजह से ये जो विंड है क्या होती है, वो 45 डिग्री डिफ्लेक्ट हो जाती है. अब ये जो डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन की वजह से जो सरफेस वाटर है, सरफेस वाटर भी 45 डिग्री जो है वो डिफ्लेक्ट हो जाता है. क्योंकि ये सरफेस वाटर डिफ्लेक्ट हो रहा है ना, बट ये जो स्पीड, मतलब ये जो डिफ्लेक्शन है वो डीप वाटर कब तक, मतलब कि 100 से जो आपका 100 से अबाउट 200 मीटर तक, ठीक है, 100 से अबाउट 200 मीटर तक ये क्या है, एक्मेन स्पाइरल एक्टिव होता है एक्चुअली. 1 मिनट, लेट मी सी हियर. यस, जो आपका 100 या फिर 200 मीटर तक ये एक्टिव होता है. और ये जो सक्सेसिव डिफ्लेक्शन है, ऐसे सक्सेसिव डिफ्लेक्शन आपका कंटिन्यू रहता है और जो नेट ट्रांसपोर्ट है वो आपको मिलेगा थोड़ा सा 100 से 200 मीटर की गहराई पे 90 डिग्री, ठीक है. सो ये 90 डिग्री हो जाता है आपका नेट ट्रांसपोर्ट. इसी नेट ट्रांसपोर्ट को बोला जाता है एक्मेन स्पाइरल, ठीक है. और इस एक्मेन स्पाइरल की वजह से व्हाट हैपेंस कि इस एक्मेन स्पाइरल की वजह से जैसे ये इस तरफ हो रहा है, ठीक है. सो इस तरफ, दिस इज, इसकी वजह से अप वेलिंग और डाउन वेलिंग भी हो सकती है. अब अप वेलिंग कैसे हो सकती है, जैसे दिस इज द आपका लैंड वाला एरिया, ठीक है, और विंड आपकी कुछ ऐसे चल रही है, ठीक है, दिस इज योर विंड, और एक्मेन स्पाइरल कुछ इस तरीके से है, ठीक है. तो जो सरफेस का ट्रांसपोर्ट है, मतलब सॉरी जो वाटर का ट्रांसपोर्ट है वो कुछ इस तरीके से होगा, इस तरफ, ठीक है. सो ऐसा होगा, ऐसे अब नीचे जाएगा यहाँ पर. सो दिस इज योर डाउन वेलिंग, ठीक है, ये आपका डाउन वेलिंग हो गया. बट उल्टा कब होता है, उल्टा तब होता है जब ये जो विंड की डायरेक्शन है वो कैसी हो, विंड की डायरेक्शन कुछ ऐसी हो, ठीक है. तो आपका जो नेट है वो इस तरफ आएगा, दिस इज योर एक्मेन स्पाइरल. अब क्या होगा, अब जो अब जो वाटर है, मतलब जो वाटर है वो इस तरफ जाएगा, क्योंकि इस तरफ जाएगा तो ये वाटर यहाँ पर इस तरफ ऊपर आ जाएगा. सो दिस इज योर अप वेलिंग, ये अप वेलिंग होगी. तो अप वेलिंग और डाउन वेलिंग के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये हमारा एक्मेन स्पाइरल. सो ये, दिस इज योर वेरी गुड एग्जाम्पल.
ठीक है। ये अब देखो, ये आपका सरफेस करंट है, दिस इज योर सरफेस करंट जो कि 45 डिग्री डिफ्लेक्ट हुआ है, ये आपका विंड का डायरेक्शन है। ठीक है, अब जो है वो सक्सेसिवली डिफ्लेक्ट हो रहा है, दिस इज द सक्सेसिव डिफ्लेक्शन। ये होता है 100 से 200 मीटर तक के डेप्थ में। ठीक है, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो नेट एकमैन ट्रांसपोर्ट है वो 90 डिग्री है। सो दिस इज योर एकमैन ट्रांसपोर्ट, गॉट इट। फिर आ जाते हैं हम जियोस्ट्रॉफिक विंड पर। अब जियोस्ट्रॉफिक विंड्स क्या होती हैं? देखो, जियोस्ट्रॉफिक विंड्स बेसिकली होता ये है कि लेट मी ओके, देखो ये होता है व्हाट हैपेंस एक्चुअली, लेट मी ड्रॉ हेयर कि देखो हमको पता है कि सपोज यहाँ पर जो है वो 500 मिली बार क्या है आपका प्रेशर है, यहाँ पर 504 मिली बार प्रेशर है, यहाँ पर आपका 508 मिली बार प्रेशर है, और आपका जो है यहाँ पर 512 मिली बार प्रेशर है। तो ये आपका हाई प्रेशर हो गया और दिस इज योर लो प्रेशर। ठीक है, ये आपका लो प्रेशर हो गया। तो आपको पता है जो विंड है वो लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ जाएगी। अब यहाँ पर जो विंड है वो ऐसे जाएगी, ठीक है, इसको ऐसे जाना चाहिए, बट व्हाट हैपेंस कि ऐसे ना जाकर, चूंकि पता है आपको कि यहाँ पर जो है कोरियोलिस फोर्स होता है। ठीक है, तो कोरियोलिस फोर्स की वजह से व्हाट हैपेंस, ये जो विंड है वो ऐसी ना जाकर दिस विल डिफ्लेक्ट लाइक दिस। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो डिफ्लेक्ट हो रही है, डिफ्लेक्ट होकर ये जो है वो पैरेलल बहने लग जाएगी, किसके? इन आइसोबार्स के। ठीक है, ये कोरियोलिस फोर्स की वजह से ये जो आइसोबार्स हैं इनके पैरेलल बहने लग जाएगी। अब ये जो पैरेलल बह रही विंड है इसी को हम क्या बोलते हैं? जियोस्ट्रॉफिक विंड। दिस इज योर प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। ठीक है, ये आपका प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है जो कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ लगता है। गॉट इट। सो ये होती है आपकी जियोस्ट्रॉफिक विंड। आई थिंक आप ये समझ गए होंगे कि भाई जो है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स की वजह से क्या है कि विंड जो है वो लो हाई हाई प्रेशर ग्रेडियंट से लो प्रेशर ग्रेडियंट की तरफ बढ़ती है। बट ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में एक्चुअली है ना, बट नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्या होता है कि कोरियोलिस फोर्स की वजह से ये जो है वो डिफ्लेक्ट हो जाती है और पैरेलल बहने लग जाती है आइसोबार्स के। सो दिस इज कॉल्ड एज द जियोस्ट्रॉफिक विंड। गॉट इट। फिर फ्लो। अब फ्लो जो है वो दो टाइप का होता है, लेमिनार फ्लो होता है, टर्बुलेंट फ्लो होता है। जो लेमिनार फ्लो है इसमें जो डायरेक्शन है मूवमेंट्स का, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इट इज इन द वन डायरेक्शन। ठीक है, आप पार्टिकल्स या फिर जो भी कह लो, पार्टिकल्स का मूवमेंट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, बट जो टर्बुलेंट फ्लो है इसमें जो पार्टिकल्स हैं इनका डायरेक्शन जो है ऑल डायरेक्शन में बह रही है। ठीक है, मतलब किसी भी डायरेक्शन में जा रही है, ये कुछ बताता नहीं है ऐसे ऐसे करके कुछ भी। देन एरोलॉजिकल मानसून। अब एरोलॉजिकल मानसून क्या होता है? देखो, एरोलॉजिकल मानसून बेसिकली जो आपकी अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड्स होती हैं। ठीक है, दीज आर योर अपर ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, ट्रोपोस्फेरिक विंड्स है ये, नहीं तो आपको बोल दे कि स्ट्रेटोस्फेयर कुछ भी, ये अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड्स हैं। ये क्या होती हैं? सीजन टू सीजन ये भी चेंज होती है ना। सो सीजन टू सीजन चूंकि ये चेंज हो रही है, सीजनल इनमें चेंज आ रहा है, तो हम इनको भी क्या बोलते हैं? हम इनको बोलते हैं एरोलॉजिकल मानसून। क्या है ये? अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड है, सीजन टू सीजन जो कि चेंज होती है, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड एज द एरोलॉजिकल मानसून। ठीक है, सो एयर प्रेशर एंड सर्कुलेशन, आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।